हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 में केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो कि विद्युत रसायन है पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप बच्चों ध्यान से समझें। बच्चों ध्यान दीजिए, कक्षा 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ओके बच्चों, विद्युत रसायन को इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, विद्युत रसायन जो चैप्टर का नाम है इसकी परिभाषा क्या है, विद्युत रसायन कहते किसको हैं, मैं सबसे पहला टॉपिक ये समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो विद्युत रसायन की परिभाषा यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझे बच्चों। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। ओके, एक बार फिर से सुने बच्चों, विद्युत रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। अर्थात बच्चों ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है उसके सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन करते हैं, उसको हम विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ओके बच्चों, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी लर्न अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ओके, तो बच्चों विद्युत रसायन की परिभाषा नोट करके आप इसे याद कर लीजिए। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, विद्युत रसायन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा कौन? वह क्या कोई उपकरण होगा, उपकरण या डिवाइस बोलेंगे, तो उसी को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ओके बच्चों, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो डिवाइस होता है, उपकरण होता है, उसी उपकरण का नाम होता है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके बच्चों, तो विद्युत रासायनिक सेल दूसरा टॉपिक यहाँ पर मैंने लिखा है, इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए जो कि मैंने अभी समझाया आपको। विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? वह युक्ति डिवाइस, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइस कहते हैं या उपकरण कहिए आप बच्चों। वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का पारस्परिक परिवर्तन किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ओके बच्चों, वह युक्ति, वह डिवाइस जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का पारस्परिक परिवर्तन किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। कहने का अर्थ है बच्चों, वह डिवाइस या वह उपकरण जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक उपकरण होता है, एक डिवाइस होता है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है एक क्या होता है? डिवाइस होता है बच्चों, उपकरण होता है, आप याद रखें। तो यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। विद्युत रासायनिक सेल का प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला, और दूसरा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, उसी के आधार पर सेल को दो भागों में बांटा गया मुख्य रूप से। विद्युत रासायनिक सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, इसे इंग्लिश गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल। ओके बच्चों, और दूसरा सेल होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? वह सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो सेल होता है वह गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल होता है। ओके बच्चों, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। अब दूसरा ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटनी सेल जो होता है इसका क्या होता है? उल्टा होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। कौन? विद्युत अपघटनी सेल। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, विद्युत रासायनिक सेल मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के होते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल का जो काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना गैल्वेनिक सेल का काम होता है। अब बच्चों विद्युत अपघटनीय सेल इसका अपोजिट होता है। यह इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ओके बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड बात मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, आपका अगला टॉपिक है गैल्वेनी सेल व विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर। मैं आप लोगों को गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में क्या अंतर होता है समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने जो बोर्ड पर लिखा है, बाएं साइड मैंने गैल्वेनिक सेल के बारे में लिखा है और दाहिने तरफ विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में लिखा है। तो बच्चों मैं गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में एक तुलनात्मक अंतर आपको समझाने जा रहा हूं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत अपघटनीय सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसमें दो पात्र होते हैं गैल्वेनिक सेल में। आप जब देखेंगे फिजिक्स लैब में ये होता है बच्चों, ये फिजिक्स लैब में गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल दोनों होता है। ओके, तो फिजिक्स के लैब में जब आप ये दोनों देखेंगे तो इसमें दो पात्र होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो पात्र होता है, दो बर्तन होता है। ओके, और जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में एक ही पात्र एक ही बर्तन होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल में दो पात्र होता है, एक में एनोड व दूसरे में कैथोड होता है। बच्चों याद रखें, एनोड व कैथोड इलेक्ट्रोड है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोड धातु की क्षण होती हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। ओके बच्चों, आपसे कभी पूछा जाए इलेक्ट्रोड होता क्या है, तो इलेक्ट्रोड धातु की क्षण होती है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा अपचयन अभिक्रिया होती है। तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल में दो बर्तन होता है, दो पात्र होता है, एक में एनोड को रखा गया होता है किसी सॉल्यूशन में, ओके, और दूसरे में कैथोड को रखा गया होता है, उसको भी किसी सॉल्यूशन में ही रखा गया होता है। अब विद्युत अपघटनीय सेल में एक ही पात्र होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड को रखा जाता है। इसमें एक ही पात्र होता है और दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही पात्र में रखा जाता है, एनोड और कैथोड को दोनों को ही एक ही पात्र में रखा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें एनोड ऋण व कैथोड धन होता है। गैल्वेनिक सेल में आप याद रखेंगे बच्चों, एनोड क्या होता है, ऋण होता है, और कैथोड क्या होता है, धन होता है। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड क्या होता है, धन होता है, और कैथोड क्या होता है, ऋण। आप देख रहे हैं बच्चों, गैल्वेनिक सेल का उल्टा है बिल्कुल विद्युत अपघटनीय सेल। अब एक महत्वपूर्ण बात बच्चों यहाँ पर बात याद रखें, इसमें जो होता है गैल्वेनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया गैल्वेनिक सेल के अंदर होती है और वही रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। गैल्वेनिक सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जो कि अपने आप होता है, आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वही रासायनिक ऊर्जा जो होती है, उत्पन्न होती है, वही विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें एनोड ऋण व कैथोड धन होता है, और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एनोड धन व कैथोड ऋण होता है। तो बच्चों याद रखिए, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड का चिन्ह ऋण होता है और कैथोड का चिन्ह धन होता है। इसका उल्टा इसमें विद्युत अपघटनीय सेल में होता है, इसमें एनोड धन होता है और कैथोड क्या होता है, ऋण होता है। ओके, अब बच्चों इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल में जो होता है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आप याद रखिए। तो वाह्य परिपथ में ध्यान दीजिए क्या होता है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, दौड़ता है। तो करंट जो होता है, विद्युत धारा जो होता है, वाह्य परिपथ में कैथोड से एनोड की तरफ होगा, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। मैं अभी आपको आगे इनको डिटेल में बताऊंगा चित्र के माध्यम से समझा करके। अभी मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट करके याद कर सकते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या होता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैथोड से एनोड। ओके बच्चों, अब याद रखिए,
गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल में स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वह रिएक्शन जो अपने आप हो जाती है, आपको बाहर से विद्युत ऊर्जा सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो बच्चों याद रखिए, इसमें गैल्वेनिक सेल में स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब जब कहीं भी स्वतः प्रवर्तित रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो उसके लिए डेल्टा जी का मान 0 से कम यानी माइनस में होता है। डेल्टा जी का मान क्या, 0 से कम का क्या मतलब, माइनस। सभी ऋण संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, सभी ऋण संख्याएं 0 से छोटी। तो याद रखिए, इसको गिब्ज ऊर्जा कहते हैं, गिब्ज ऊर्जा या मानक गिब्ज ऊर्जा। जब ध्यान दीजिए बच्चों, डेल्टा जी पर इसमें क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, तो इसको क्या कहेंगे, मानक। क्या कहेंगे बच्चों, मानक। ध्यान दीजिए, पहले इसका नाम याद करें, इसको गिब्ज ऊर्जा कहेंगे, इसको विद्युत विभव कहेंगे, या जो सेल होता है सेल विभव कहेंगे, सेल विभव कहेंगे, या सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ओके बच्चों, आप याद रखिए, सेल विभव और गिब्ज ऊर्जा, सेल विभव और ये गिब्ज ऊर्जा, पहले नाम याद करें। तो दोनों क्या, ये साधारण स्थिति में है और ये मानक स्थिति में। मानक स्थिति का मतलब हुआ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और जो घोल भरा जाए, घोल का सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए। घोल क्या होना चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो आप ये याद रखें, पहले स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें होती है, इसलिए गैल्वेनिक सेल के लिए क्या होता है, डेल्टा जी यानी मानक गिब्ज ऊर्जा या केवल गिब्ज ऊर्जा ऋणात्मक होता है, और जबकि सेल विभव क्या होता है, धनात्मक। दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। सेल विभव जो होगा धनात्मक होगा और गिब्ज ऊर्जा क्या होगा, ऋणात्मक। ओके बच्चों, सेल विभव क्या होगा, धनात्मक, और गिब्ज ऊर्जा क्या होगा, ऋणात्मक। आप याद रखें, इसका उल्टा इसमें होता है। इसमें स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होता है स्पॉन्टेनियस, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें असवतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया, और जब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके लिए डेल्टा जी प्लस होता है, और सेल विभव क्या हो जाएगा, माइनस। ओके बच्चों, तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें आप याद रखें तुलना वाइज, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसके एक ही इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर पदार्थ एकत्रित होता है। जो गैल्वेनिक सेल होता है, ध्यान दीजिए, इस कैथोड पर जाकर के मटेरियल जाकर के इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, जबकि इसमें दोनों पदार्थों पर दोनों इलेक्ट्रोड जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ जाकर के एकत्रित होता है। इस सेल का उपयोग बच्चों याद रखिए धातु कर्म, मेटलर्जी, धातुओं के निष्कर्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेल होता है। धातुओं के निष्कर्षण में विद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा पहले सप्लाई करते हैं, इसमें विद्युत ऊर्जा सप्लाई करते हैं, तब जाकर के रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, अस्वतः। ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, पहले इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा की सप्लाई देते हैं, तब जाकर के यह रिएक्शन होता है। ओके बच्चों, तो इसमें याद रखें, विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ एकत्रित होता है। ओके, और इस सेल का उपयोग धातु कर्म, मेटलर्जी में, ओके बच्चों, धातुओं के निष्कर्षण में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ओके, तो ये था गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ।